नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म AR स्टडी ऑफिशियल में। तो आज हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज हम टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे हुई थी। बोध गया बिहार राज्य के गया जिला में पड़ती है। दूसरा सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में मुंबई में किए थे। तीसरा सवाल है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। चौथा सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। और द्वीप समूह को जोड़ दिया जाए तो भारत की सबसे दक्षिणतम किनारा यानी कि बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। पांचवा सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। और अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत राज्य के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, और यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति निवास करते हैं। छठा सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है। और इंसुलिन की खोज 1921 में बिस्ट महोदय द्वारा किया गया था। सातवां सवाल है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। आठवां सवाल है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नंबर सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और इन्हें 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 10वां सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद यह बुद्ध कहलाने लगे। 12वां सवाल है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। 13वां सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए का निर्माण यानी संश्लेषण हमारे यकृत द्वारा किया जाता है और वहीं पर संचित कर लिया जाता है। अगला सवाल है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है। 15वां सवाल है, गिद्धा और भंगडज किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब के लोक नृत्य हैं। अगला सवाल है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किए थे। 17वां सवाल है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। 18वां सवाल है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफरा की सहायता से मछली सांस लेती है। 19वां सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत जी ने दिए थे। 20वां सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और डेट 13 अप्रैल इसका डेट था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर जिला में हुआ था। अगला सवाल है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किए थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। सिंगापुर में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे। 22वां सवाल है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दिए थे। 24वां सवाल, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दे दिए थे। 25वां सवाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। 27वां सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 28वां सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था।
29वां सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। 30वां सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। 31वां सवाल है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में 30 मई 1498 ईस्वी को भारत आए थे। वास्को डी गामा भारत टोटल 3 बार आए थे। पहला बार 1498 ईस्वी में, दूसरा बार 1502 ईस्वी में और आखिरी बार 1524 ईस्वी में आए थे। और वास्को डी गामा का मृत्यु भी भारत में हुआ था और इनकी समाधि को कालीकट यानी कोच्चि में दफना दिया गया था। 32वां सवाल, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। 33वां सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। 34वां सवाल है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। 35वां सवाल है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। अगला सवाल है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। यह भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। 37वां सवाल है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी हिटलर ने कहे थे। 38वां सवाल है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है। 39वां सवाल है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। 40वां सवाल, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखे थे। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया था। 42वां सवाल है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे और यह 11 दिसंबर 1946 में हुए दूसरे बैठक में इसे अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था। और दूसरे बैठक में कुल सदस्यों की संख्या 211 थी। 43वां सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहा जाता है। 44वां सवाल है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान सूर्योदय का देश यानी कि राइजिंग सन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो जापान सूर्योदय का देश जाना जाता है। 46वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 47वां सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा राज्य का है। 48वां सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। 49वां सवाल है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। और आज का आखिरी सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह सूर्य ग्रह को कहा जाता है। तो ये थे आज के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा।